क्लास फर्स्ट ईयर के बच्चे और बच्चियां एक बार और जो है टेंशन देंगे। अगले वीडियो में जो हम फिर उसी पर जिक्र करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का जो मेथड है उसी पर हम अध्ययन करेंगे। और इसमें चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसके पहले वाले वीडियो में जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को रीड कर रहे थे। और इसके इंक्लूड या इसके अंतर्गत हम लोग पढ़े थे रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड। अब अगले वाले हम स्टेप में पढ़ेंगे रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में है कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड हु से प्रारंभ हो रहा हो तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि हु के बाद जो है यहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा या रहता है, उसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट रहता है और सब्जेक्ट के बाद फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहता है और फिर आपका ऑब्जेक्ट रहता है और फिर अंत में साइन आर्टिकुलेशन का यूज रहता है। तो हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल नंबर 3 को अगर हम रीड करते हैं या इसे हम एप्रिशिएट करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर यही होता है कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड होता है जो हु से, वह सेंटेंस हु से ही प्रारंभ होता है। उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब रहता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट के बाद फिर आपका मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगा और फिर यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यह रहा आपका जो है एक्टिव वॉइस। लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस को हम मेकअप करते हैं तो हु को समाप्त कर देते हैं और हु की जगह पर सबसे पहले हम बाय हुम लिख देते हैं और बाय हुम लिखने के बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देते हैं और हेल्पिंग वर्ब का यूज करने के बाद फिर आपका जो है सब्जेक्ट हो जाता है और सब्जेक्ट के बाद जो इसके पहले हम सहायक क्रिया को यूज किए थे बीइंग, उसका हम यहाँ यूज कर देते हैं आई बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका हो गया सब्जेक्ट के बाद हो गया बीइंग और बीइंग के बाद फिर आपका हो जाता है यहाँ पर मेन वर्ब और मेन वर्ब का जो है आप थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे और थर्ड फॉर्म का यूज करने के बाद जो है फिर आप शेष शब्दों को जो है कंपोज कर देंगे और शेष शब्दों को कंपोज करने के बाद जो है फिर आपका साइंड आर्टिकुलेशन हो जाएगा और फिर वो सेंटेंस का जो है समापन हो जाएगा। तो क्योंकि रूल नंबर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड को देखें जिसका स्ट्रक्चर दूसरी तरह से बना हुआ था, लेकिन रूल नंबर अगर 3 को हम रीड करते हैं इसका स्ट्रक्चर यही रहता है कि जब एक्टिव वॉइस में बना रहता है तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड जो है हु रहता है, हु के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब रहता है, उसके बाद सब्जेक्ट रहता है, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा रहता है और फिर ऑब्जेक्ट के बाद सेंटेंस का समापन रहता है। लेकिन जब उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो यह सीधे तौर पर हम देखते हैं या सिंक करते हैं कि हु को हम समाप्त कर देते हैं और जब हु को समाप्त करते हैं तो उसके ठीक मुकाम या प्लेस पर हम जो है एक दूसरे शब्द को यूज कर देते हैं। सबसे पहले बाय की पोजीशन शब्द बाय का यूज कर देते हैं और जो हु रहता है हु को जब हम डाइवर्ट करते हैं तो वह बदल जाता है हु में और हु लिखने के बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर आपका सब्जेक्ट हो जाता है और सब्जेक्ट के बाद फिर आपका बीइंग शब्द जो है वह जुड़ा रहता है। फिर मेन वर्ब का आप थर्ड फॉर्म लिखते हैं और थर्ड फॉर्म के बाद शेष शब्दों के बाद जो है सेंटेंस का समापन कर देते हैं। अगर एग्जांपल को हम चूज करते हैं या ऐड ऑन करते हैं उसे आप सीन करेंगे
फॉर इंस्टेंस यहाँ एक बार और ध्यान देंगे, मेन वर्ब शब्द के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब यहाँ हो जाएगा और मेन वर्ब के बाद फिर आपका यहाँ सब्जेक्ट होगा। जैसे दिया हुआ हु इज गेटिंग, राधा और राधा के बाद हो गया इन द स्मॉल विलेज, तो स्ट्रक्चर को ध्यान देंगे कि हु के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट पार्ट में आईएनजी और आईएनजी के बाद फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ जैसे लिखा हुआ हु इज गेटिंग, यहाँ मिस्टेक हो गया है, हु इज गेटिंग राधा इन द स्मॉल विलेज। तो जब आप पैसिव वॉइस में से चेंज करेंगे कि एक्टिव वॉइस से बना हुआ है, तो जब पैसिव वॉइस में से चेंज करेंगे तो ऊपर बताया गया है कि हु को समाप्त करके सबसे पहले हो जाएगा बाय whom, और बाय whom के बाद हो गया यहाँ राधा है तो राधा के अनुसार जो है अब हेल्पिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे इज, फिर अब यहाँ सबसे पहले राधा को यूज करेंगे यहाँ क्योंकि सब्जेक्ट की भूमिका में है वह। यहाँ हो गया राधा और राधा के बाद है फिर आप देखेंगे यहाँ बेन है तो यहाँ बेन का यूज कर देंगे, और बेन का यूज करने के बाद फिर आप यहाँ जो वेटिंग था इसका थर्ड फॉर्म लिख देंगे, तो जाएगा वेटेड, और वेटेड के बाद आपका हो जाएगा इन द स्मॉल विलेज। इसमें कोई परिवर्तन या चेंजिंग आप नहीं करेंगे, इन द स्मॉल विलेज, और उसके बाद है फिर लास्ट में आप साइन एप्लीकेशन का यूज करके जो है सेंटेंस को मेकअप कर देंगे। तो इस बस इसका यही स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा यहाँ और मिस्टेक हो रहा था कि इसका स्ट्रक्चर यही रहता है कि के बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट पार्ट में आईएनजी जुड़ा रहता है, फिर सब्जेक्ट रहता है और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट रहता है। जैसे आपने यहाँ देखा एग्जांपल के रूप में या साइड सेंटेंस के रूप में कि यहाँ था हु के बाद इज के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट था और सब्जेक्ट के बाद यहाँ लिखा हुआ था इन द स्मॉल विलेज। लेकिन इसी एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस को जब आपने जो है पैसिव वॉइस में डाइवर्ट किया तो आपने देखा कि हु शब्द को जो है हम फिनिश कर दिए और उसके जगह पर हम डाइवर्ट करके सबसे पहले जो है बाय whom का यूज कर दिए। जैसे यहाँ स्ट्रक्चर में पहले भी बताया गया है आपको बाय whom, और बाय whom के बाद फिर आपका हो गया इज, और इसके बाद जो है सब्जेक्ट यहाँ है राधा, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने राधा का यूज किया, और राधा का यूज करने के बाद आपने ध्यान दिया कि यहाँ बेइंग शब्द है जो सब्जेक्ट के बाद लगता है, तो बेइंग का आपने यहाँ यूज कर दिया जो हेल्पिंग वर्ब में जो है यूज किया जाता है। उसके बाद जो है गेटिंग था यह मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ था, और उसके बाद गेटिंग के बाद इसका जो है थर्ड फॉर्म आपने लिखा तो हो गया था आपका वेटेड, और वेटेड के बाद फिर आपने जो है अंत में इसमें था इन द स्मॉल विलेज, उसको आपने लिख दिया इन द स्मॉल विलेज, और द स्मॉल विलेज के बाद जो है अंत में जो है साइन एप्लीकेशन का यूज करके जो है उसे समाप्त कर दिया। तो यह रहा है आपका जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है रूल नंबर 3। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का एक मिश्रण। और उसमें जो है रूल नंबर 1 को हम चेंज करेंगे। रूल नंबर 1 को अगर हम चेंज करते हैं या फॉलो करते हैं तो इसका ये होता है, इसका स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस जब रहता है तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब रहता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद है फिर आपका जो है सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट के बाद फिर आपका जो है मेन वर्ब के फर्स्ट पार्ट में
एंड सारे फिर से देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद है नॉट या नेवर का यूज रहता है। नॉट या नेवर का यूज के बाद है फिर आपका हो जाता है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और आईएनजी के बाद है आपका रहता है शेष शब्द, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में जो है साइन एप्लीकेशन रहता है। लेकिन जब इसे पैसिव वॉइस में डाइवर्ट करते हैं तो देखेंगे कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। सबसे पहले हो जाता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका रहता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर आपका हो जाता है नॉट या नेवर, और नॉट या नेवर के बाद फिर आपका एक और आ जाती है साइड या बीइंग, और बीइंग के बाद फिर आपका जो है मेन वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म होता है थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद जो है फिर आपका जो है शेष शब्द, और शेष शब्द के बाद जो है आपका रहता है बाई, और बाई के बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट। जैसे हम एग्जांपल को फिर सीन करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एम आई नेवर कैप्चरिंग द रोबर्स इन द सिटी, लेकिन जब इसे पैसिव वॉइस में आप डाइवर्ट करेंगे, ये डिवाइस में बना हुआ है, जब पैसिव वॉइस में इसे चेंज करेंगे तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि द रोबर्स, इसके अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आर, आर के बाद हो गया द रोबर्स, द रोबर्स के बाद हो गया नेवर की जगह, नेवर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, आपका हो गया यहाँ नेवर, लेकिन नेवर के बाद आपने यहाँ देखा शायद किया बीइंग, और बीइंग के बाद फिर आपका जो है कैप्चरिंग जो है इसका थर्ड फॉर्म लिख देंगे तो हो जाएगा कैप्चर्ड, और कैप्चर्ड के बाद आपका हो गया इन द सिटी, और इन द सिटी के बाद जो है अब ऑब्जेक्ट की तरफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ क्या था आई, तो जब इसे चेंज करेंगे तो आई की जगह पर जो है आपका हो जाएगा मी, और मी के बाद फिर जो है सेंटेंस का समापन कर देंगे। इस तरह से आपने देखा कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रूल नंबर फर्स्ट में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट या नेवर होगा, और नॉट या नेवर के बाद आपने देखा कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर शेष शब्द और फिर ऑब्जेक्ट था। लेकिन जब इसे आप जब पैसिव वॉइस में चेंज किया तो सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका आर, और आर के बाद फिर आपने देखा कि जो यहाँ सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, वही सब्जेक्ट का काम कर रहा है द रोबर्स। उसके बाद नेवर में आपने कोई परिवर्तन नहीं किया, और नेवर के बाद फिर आपने बीइंग का यूज किया, और बीइंग का यूज करने के बाद जो है फिर आपने देखा मेन वर्ब का यहाँ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी था, इसका हमने थर्ड फॉर्म लिखा तो हो गया कैप्चर्ड, और उसके बाद फिर आपका था शेष शब्द, शेष शब्द है आपका इन द सिटी, इन द सिटी के बाद जो है लास्ट में हमने यूज किया जो है जो यहाँ सब्जेक्ट था वही ऑब्जेक्ट हो गया, तो आई हमने मी में डाइवर्ट किया, लेकिन उसके पहले हमने बाई का यूज कर दिया, बाई और बाई के बाद मी, और इस तरह से जो है यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव का